भगवान बुद्ध कहते हैं, जन्म से ही मनुष्य के जीवन में दुख लग जाता है। जाति भी दुख, जन्म ही दुख से होता है। चाहे बच्चा राजा के घर में जन्म ले या कोई निर्धन के घर में, जो भी बच्चा जन्म लेता है वह रोते हुए ही जन्म लेता है। जिसके घर में पुत्र का जन्म होता है, घर के लोग खुश होते हैं, लेकिन जो इस संसार में आता है वह रोते हुए ही आता है। और रोता मनुष्य तब है जब वो दुखी होता है। तो बच्चा चाहे धनवान के घर में जन्म ले या निर्धन के घर में, वह रोते हुए ही इस संसार में आता है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है। जब तक जवानी रहती है तब तक तो एक उमंग रहता है, लेकिन जैसे जैसे जवानी ढलती है, हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित हो ही जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के जीवन में ये दूसरी घटना घटेगी, रोग होगा। चाहे वो रोग शारीरिक हो या मानसिक हो, और जिसे जो रोग होता है वह उससे व्याकुल और दुखी रहता है और सोचता है कि अरे ये रोग बहुत बुरा, दूसरा कोई होता तो चलता, लेकिन ये रोग बहुत बुरा। मित्रों, वास्तव में रोग ये हो या कोई और हो, रोग तो दुखदाई है, वह पीड़ा देगी ही। और प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य के जीवन में रोग होगा ही। तो दूसरी घटना व्याधि मनुष्य के जीवन में होगा। तीसरी घटना जरा भी दुख, वृद्धा अवस्था आएगी। चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो या कोई डॉक्टर हो या कोई विचारक हो, हर व्यक्ति के जीवन में वृद्धा अवस्था आएगी। जब किसी व्यक्ति को इस अवस्था से गुजरना होता है, जब अपनी इंद्रियां काम नहीं करती, शरीर की शक्ति छिन्न हो जाती है, और जिस व्यक्ति के प्रति मनुष्य स्वप्न सजाता है, बेटा के प्रति, बेटी के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति या मित्र के प्रति, और जब उसका शरीर साथ नहीं देता है और फिर उसके मनोअनुकूल काम नहीं होता है, तो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने स्वप्न को त्याग किया, मैंने दिन और रात देखा नहीं, और आज कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। जिससे वह स्वप्न सजाया था वह उसकी बात सुनता नहीं, अपनी इंद्रियां काम नहीं कर रही, शरीर की शक्ति छिन्न हो गई, और जिससे स्वप्न सजाया वह सुन नहीं रहा है। तो उस समय में उस वृद्ध व्यक्ति को बेहद दुख होता है, और दुख की अवस्था में वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, अब मुझे दुख देखा नहीं जा रहा है। जिसके लिए हमने इतना सोचा वह मेरे बारे में जरा भी सोचता नहीं है, जरा भी ख्याल नहीं करता। तो इससे तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँ। भगवान मुझे मृत्यु दे दो। जब व्यक्ति के मन के विपरीत काम होता है, तब ही मनुष्य मृत्यु के बारे में सोचता है कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छी। और कोई बूढ़ा बाप, बुढ़िया माई अगर इस तरह से प्रार्थना कर रही है कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छी, और कोई डॉक्टर
आकर के चेक करके कहता है कि रे बूढ़ा बापा, अब कुछ घंटों के ही आप मेहमान हो, अब तुम्हारा कुछ का डंका बजने ही वाला है, तुम्हारी मृत्यु होने ही वाली है। इस बात को सुनते ही बूढ़ा व्यक्ति, बुढ़िया माई तरफ उठती है, व्याकुल हो जाती है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमने गलत प्रार्थना कर ली, हमें अभी नहीं मरना है, अभी तो उसका शादी देखना है, उसको देखना है, उससे मिलना है, वो काम बाकी है, ये करना बाकी है। मित्रों, ज़रा सोचें, जीवन के सारे दुखों से मुक्ति मिलने वाली है मृत्यु से, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। कारण मरणम पि दुख, मृत्यु बेहद दुखदाई है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म का अनुसरण नहीं करता है, उस व्यक्ति की मृत्यु आसानी से नहीं होती है, क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है, चेतना जब नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है तो शरीर में बेहद पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, और उस मृत्यु के पीड़ा को सामान्य व्यक्ति झेलना नहीं चाहता। मृत्यु का भय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भय है। जो कोई साधक नहीं होता, उसकी नश नाड़ी बहुत ही अवरुद्ध होती है, और नश नाड़ी के अवरुद्ध होने के कारण जब चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है तो उसे असह्य पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी उसे निकलना तो है। वह धक्का देते हुए नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है, और उस पीड़ा में मनुष्य बेहद दुखी और अशांत हो जाता है। मृत्यु का पीड़ा मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी पीड़ा है, बड़ी दुख है। यही कारण है कि वर्तमान के सारे दुखों से मुक्ति होने वाली है, फिर भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं मरणम पि दुख, मृत्यु दुखदाई है। पांचवी घटना है प्रिय का वियोग। प्रिय कोई संपदा हो, प्रिय पुत्र हो, प्रिय पुत्री हो, प्रिय पति हो, प्रिय पत्नी हो, प्रिय का वियोग बेहद दुखदाई होता है। जिसे आप प्रिय बना लेंगे, उसके जाने से आपके स्वास्थ्य पर बहुत गड़बड़ प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है उसकी जुदाई के कारण आपकी मृत्यु भी हो जाए। रामायण में आपने देखा होगा, राम दशरथ के लिए अति प्रिय थे, और वही उनके मृत्यु का कारण बन गए, क्योंकि उनके वियोग को राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए, और उनके वियोग में वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। और प्रकृति के नियम के अनुसार जो भी हमारा प्रिय है, प्रिय वस्तु है, प्रिय व्यक्ति है, प्रिय स्थान है, देर सबेर वह हमसे अलग होगा ही। उसमें परिवर्तन निश्चित है, और उसके परिवर्तन होने के कारण, उससे अलग होने के कारण बेहद दुख होगा। छठी घटना है अप्रिय का संयोग। कोई अप्रिय व्यक्ति हो, अप्रिय वस्तु हो, अप्रिय कोई घटना हो, उसका संयोग बहुत दुखदाई है। आप माने कि अगर कोई आपका शत्रु है, जिसे आप शत्रु समझ बैठे हैं, वो शत्रु है या नहीं उसका तो पता नहीं, आपके मनोअनुकूल जो व्यक्ति नहीं चला, आपके मन के अनुसार किसी ने काम नहीं किया, तो उसे आप शत्रु समझ बैठते हैं। तो जिसे आप अपना शत्रु समझ रहे हैं, जिसके कारण आपकी सुख शांति भंग हो चुकी है, या आपकी बहुत बड़ी हानि उसने की है, आप आराम से अपने घर में परिवार के साथ बैठे हों, बेहद सुख शांति और खुशी का माहौल हो, खुशी का वातावरण हो, आप आनंदित हैं अपने परिवार के साथ, और ठीक उसी समय जिसे आप शत्रु समझ रहे हैं वह आपके घर के आगे से निकल जाए और आपकी नज़र उस पर पड़ जाए,
अब आप देखेंगे कि अभी जो आप इतना हंस हंस कर बातें कर रहे थे, आनंदित थे, उस व्यक्ति को देखते ही आपका सारा आनंद तिरोहित हो जाएगा। आप बेहद दुखी हो जाएंगे उस व्यक्ति को देखने के कारण। उसने आपको देखा नहीं, लेकिन आपकी नज़र केवल उस पर पड़ी और आपने अपनी शांति, अपनी सुख भंग कर दी, क्योंकि वह आपका शत्रु है। तो अप्रिय का संयोग दुखदाई है। मित्रों, भगवान बुद्ध इन 6 घटनाओं को बताए कि ये 6 घटना मनुष्य के जीवन में घटने ही वाला है। इन घटनाओं को जो समझ लेता है, जो जान लेता है, इनसे मुक्ति पाने का मार्ग से आगे बढ़ जाता है। यह घटना है, यह प्राकृतिक नियम है और इन नियम का प्रभाव हर मनुष्य के जीवन में पड़ेगा। अब धर्म का अनुसरण कर अपने दुखों से मुक्ति पाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।